नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम दो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। देखने में तो बिल्कुल अलग हैं, पर बिलीव मी, इंडिया के फ्यूचर के लिए दोनों ही एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आपकी प्लेट में जो दाल है और आपके फोन पे जो पिक्चर है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? सोचा कभी? वेल, द आंसर इज कि दोनों ही सरकारी पॉलिसीज और नए नए रूल्स के बिल्कुल सेंटर में हैं। और इनकी कहानी, वेल, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले हम दालों के क्राइसिस को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंपोर्ट से किसानों को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे एआई की दुनिया में, उसके रियल फेक पजल को सॉल्व करेंगे, नए रूल्स और उनके चैलेंजेस को देखेंगे, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है उस पे बात करेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके, सो सबसे पहले दालों का संकट, द पर्ल्स प्रेडिकेमेंट। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सीधे सीधे हम सबकी फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। अब इस नंबर को देखिए, 50 लाख टन्स। ये नंबर ही पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। देखिए, इंडिया में दालों की डिमांड है करीब 3 करोड़ टन्स, लेकिन हम प्रोड्यूस कितना कर पाते हैं? सिर्फ 2.5 करोड़ टन्स। तो ये जो 50 लाख टन का गैप है ना, यही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस गैप को भरने के लिए इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट्स। सिंपल, राइट? वेल, नॉट रियली। यहां एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक तरफ इंपोर्ट से हम जैसे कॉमन सिटीजन्स को दाल थोड़ी सस्ती मिल जाती है, विच इज ग्रेट, लेकिन दूसरी तरफ इसका सीधा असर हमारे देश के किसानों की इनकम पर पड़ता है। उनकी आमदनी कम हो जाती है। तो आखिर ये इंपोर्ट पॉलिसी इतनी सेंसिटिव क्यों है? क्यों किसानों के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज बन जाती है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको समझने के लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्योरमेंट, यानी सरकारी खरीद। ये बेसिकली वो सिस्टम है जिसके जरिए गवर्नमेंट किसानों से उनकी फसल एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदती है, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी कहते हैं। आइडिया यह है कि किसान को एक फेयर प्राइस मिलना ही चाहिए। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है। ये जो सरकारी खरीद का सिस्टम है, ये बहुत कमजोर और इर्रेगुलर है। अब आप सोचिए, अगर किसान को यह भरोसा ही नहीं है कि उसकी फसल एमएसपी पर बिकेगी या नहीं, तो वो दाल उगाने का रिस्क क्यों लेगा? ऊपर से बारिश पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी और खरीदने के लिए आसपास सेंटर्स का ना होना, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें प्राइवेट ट्रेडर्स को कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर कर देती हैं। और इसीलिए जब हाल ही में एक यूएस ट्रेड डॉक्यूमेंट में ये हिंट दिया गया कि इंडिया को अमेरिकन सप्लायर से दाल खरीदनी पड़ेगी, तो इसने, जैसा कहते हैं, हिट अ रॉ नर्व। मतलब ये बात किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट फार्मर बनाने के गोल के खिलाफ जाती है। ओके, तो ये तो थी किसानों और दाल की पॉलिसी पजल। अब हम यहाँ से एक यू टर्न लेते हैं और एक बिल्कुल अलग पर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज की तरफ चलते हैं। चलिए, खेत से निकलकर अब आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया अजीब सा पजल बनकर खड़ा है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और अब एआई जनरेटेड इमेजेस की तो जैसे बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर। ऐसे में एज अ यूजर आपका और मेरा ये जानने का पूरा हक है कि कौन सी फोटो असली है और कौन सी कंप्यूटर ने बनाई है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर आई है। सिंपल सा रूल है, अगर कोई एआई से ऐसी तस्वीर बनाता है जो धोखा दे सकती है और उसे असली की तरह पेश करने की कोशिश करता है, तो प्लेटफॉर्म्स के लिए उस पर लेबल लगाना कंपलसरी होगा। लेकिन क्या ये रूल्स इतने सिंपल हैं? क्या इनको लागू करना, इंप्लीमेंट करना आसान है? वेल, यही तो चैलेंज है। ये कॉन्स्टेंट कैट एंड माउस गेम जैसा है। सोचिए, एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आप आज कोई डिटेक्शन सिस्टम बनाएंगे, कल को एआई उसे बाईपास करने का नया तरीका ढूंढ लेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग रेस। इसलिए प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रोएक्टिव होकर हर ऐसी इमेज को पकड़ पाना, वेल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट शायद इन नए रूल्स का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे प्रॉब्लमैटिक पार्ट है कंटेंट को हटाने के लिए दी गई टाइम लिमिट। प्लेटफॉर्म्स को अब किसी भी फ्लैग्ड कंटेंट को हटाने के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे का वक्त मिलेगा। जस्ट इमेजिन, 2 to 3 आवर्स। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये रूल बिना किसी पब्लिक डिस्कशन या वार्निंग के लागू कर दिया गया। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, शायद वो मैनेज कर लें। लेकिन छोटे स्टार्टअप्स का क्या? उनके लिए 24/7 इतनी तेजी से कंटेंट को मॉनिटर करना और हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये एक तरह से मार्केट में नए प्लेयर्स के लिए एंट्री बैरियर बन जाता है, जिससे कंपटीशन कम हो सकता है।
और इससे एक और बड़ा रिस्क है। जब आपके पास सिर्फ 2-3 घंटे हैं तो प्लेटफॉर्म क्या करेगा? वो रिस्क नहीं लेगा, वो पहले कंटेंट हटा देगा और सवाल बाद में पूछेगा। इससे ओवर रिमूवल का खतरा बढ़ जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि कंटेंट गलत हो, पर डर के मारे उसे हटा दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आंच ला सकता है। तो हमने ये दो अलग अलग पर इक्वली कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को देखा। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, इनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, जहां तक दालों की बात है, सॉल्यूशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में है। हमें प्रोक्योरमेंट के पूरे ढांचे को ऐसा बनाना होगा जो मजबूत हो, भरोसेमंद हो और किसानों को एक रियल एमएसपी गारंटी दे। और एआई के केस में सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्कशन। इतने बड़े इंपैक्टफुल चेंजेस लाने से पहले पब्लिक से, एक्सपर्ट से, सभी स्टेक होल्डर्स से खुलकर बात करना जरूरी है। और आखिर में ये पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एज अ नेशन फॉर ट्रू प्रोग्रेस हम ये बैलेंस कैसे बनाएं, किसान और कस्टमर के बीच, सिक्योरिटी और आज़ादी के बीच? ये वो सवाल हैं जिनके जवाबों में ही इंडिया का आने वाला कल छुपा है। सोचिएगा जरूर।